ओम शांति। आज 9 अप्रैल 2024 परमात्मा पिता के हम सभी बच्चों के लिए अनमोल मधुर महावाक्य। कहते हैं परमात्मा हमें मीठे बच्चे, क्योंकि वो हमें बनाना चाहते हैं मीठे स्वभाव का, मीठे वाणी वाला। तो शुरुआत होती है उनके मुरली की मीठे बच्चे शब्द से। कहते हैं अब तुम्हारी सब तरफ से रगे टूट जानी चाहिए, क्योंकि घर चलना है। कोई ऐसा विकर्म ना हो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। रगे टूट जानी चाहिए मतलब रहना इसी दुनिया में है, लेकिन ओवर अटैचमेंट के कारण जो हम खुद को परेशान करते रहते हैं, अनेकों से अपेक्षाएं करते रहते हैं, मेरा मेरे के झंझट में फंसते हैं और अनेकों से अपेक्षाएं रखने के कारण दुखी होते रहते हैं। बहुत और एम्बिशियस होके हम जिंदगी में बस दौड़ते रहते हैं, रुकने का नाम नहीं होता है और खुद के स्पेस को भूल जाते हैं। तो इसीलिए हर तरफ से रगे टूटनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हमें फिर से परिवर्तन के दौर में कदम रखना है, घर वापस चलना है, और इसीलिए हमसे कोई भी कर्म विकर्म ना हो। हम सबको पता हो कि कर्मों की कुछ कैटेगरीज होती है। एक होते हैं श्रेष्ठ कर्म, जो परमात्मा अभी हमें ये ईश्वरीय महावाक्य सुनने को रोज़ मिलता है सुबह सुबह, जिसमें परमात्मा हमें रोज़ गाइडेंस देते हैं। तो उसके आधार पर जो हम दिव्य गुणों और दिव्य शक्तियों के आधार पर पूरे चैतन्य अवस्था में, पूरे अवेयरनेस में रहकर जो डिसीजन लेते हैं, जो कर्म करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है श्रेष्ठ कर्म, सुकर्म। सतयुग के अंदर जब हम किसी भी कर्म की अपेक्षा में हमें कुछ मिलना चाहिए, इस अपेक्षा से नहीं करते, एक न्यूट्रल फॉर्म में जहाँ हम कर्म करते हैं, ना हमें उससे सुख ना दुख होता है, हम बस वहाँ पर एक अपना कर्तव्य पूर्ति करते हैं, तो उसे कहते हैं अकर्म, जिसका ना बुरा ना अच्छा ऐसा कोई परिणाम नहीं, बस जनरल हम कर्म किए जाते हैं। और तीसरा है विकर्म, मतलब विकारों के वशीभूत होकर, अवगुणों को जिंदगी में प्राथमिकता देकर जो भी कर्म करते हैं, उन्हें विकर्म कहा जाता है। तो परमात्मा कहते हैं अगर ऐसे कोई विकर्म हम करें तो हमारे कुल का नाम, जो परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा रचा है, उस कुल का नाम बदनाम हो। प्रश्न है आज की मुरली से, परमात्मा किन बच्चों को देख देख बहुत हर्षित होते हैं? भगवान भी खुश होता है किसी को देख के? सुनने जैसी बात है ना। उत्सुकता बढ़ रही है कि किसे देखकर खुश होते हैं, या मन में आ रहा है कि मैं हूँ वो जिसे देखकर परमात्मा खुश होते हैं? तो अगर मैं हूँ तो क्या मुझ में ये चीज़ें हैं जो अभी आएगी जवाब में, चेक करेंगे। आगे और एक प्रश्न में दूसरा प्रश्न है, कौन से बच्चे भगवान के या बाप की आंखों में समाये हुए हैं? तो इसका उत्तर आपने सोचा ही होगा। देखते हैं मुरली में क्या उत्तर आया है। जो बच्चे बहुतों को सुखदाई बनते हैं, सर्विसेबल है, उन्हें देख देख बाप, परमात्मा बाप हर्षित होते हैं। जिन बच्चों की बुद्धि में रहता है कि एक बाबा से ही बोलूँ, बाबा से ही बात करूँ, ऐसे बच्चे परमात्मा पिता की आंखों में समाये रहते हैं। बाबा हमें कहते हैं, शिव बाबा हमें कहते हैं, मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे अति प्रिय है। ऐसे बच्चों को मैं याद करता हूँ। सर्विस करने वाले बच्चे भगवान को बहुत प्रिय है। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली अगर आप पूरी मुरली पढ़ो तो या सुनो, तो ये समझकर सुनना है कि हम भगवान परमात्मा पिता के सामने बैठे हैं, और वह हमारा सिर्फ पिता नहीं है, टीचर के रूप में पढ़ाने वाला भी है, फिर पाप भोगने के साथ साथ पतित पावन और सद्गति दाता भी है, हमें साथ ले जाने वाला भी है, और रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं, कोई मेहनत नहीं देते। मतलब इतना भी कहा आज मुरली में परमात्मा ने कि
भगवान आपको पतित से पावन बनने के लिए कोई मेहनत नहीं देते, बहुत इजी टेक्निक बताई है, जो है कहाँ भी जाओ, घूमते फिरते विलायत में जाते भी सिर्फ अपने को आत्मा समझो, सो तो समझते हैं। तो आज पूरे दिन में मुरली का ये सार हम प्रैक्टिकल में होमवर्क में लेंगे कि हम चलते फिरते काम करते बातचीत करते खुद को कितना समय आत्मा समझे, उसका टारगेट रखेंगे। और रात में सोने के पहले या दिन भर में भी जब भी समय मिले हम उसको रीचेक करेंगे कि क्या टारगेट सेट किया था वो टारगेट एकम्प्लिश हुआ, अचीव हुआ। इतना समय इतने लोगों से मैं मिली सारा दिन, तो मैंने अपने आप को आत्मा समझा, क्या मैंने सामने वाले को भी आत्मिक भान में देखा, या उसके शारीरिक रूप रंग पद पोजीशन के आधार पर मैंने उसे जज किया या उसे ट्रीट किया। तो आज सारा दिन यही सारांश मुरली में रखेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। परमात्मा पिता की हम बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार मिल रही है। परमात्मा हमें इतना नम्रचित होकर खुद के एक्टिविटी से नम्रचित बनाना सिखाते हैं। इसीलिए कहते हैं भगवान होकर भी रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा, किसी के भी नाम रूप में फंसकर कुल कलंकित हमें नहीं बनना है। किसी के भी नाम रूप में फंसकर शारीरिक आकर्षणों में फंसकर हमें परमात्मा और प्रजापिता ब्रह्मा के कुल के कलंक लगाने वाले नहीं बनना है। माया के धोखे में आकर एक दो को दुख नहीं देना है हमें। भगवान पिता परमात्मा से समर्थी का हमें वर्षा लेना है, मतलब हर कोई चीज़ समर्थ यथार्थ करे, हम व्यर्थ नहीं, और सामर्थ्य वाली हो, कमजोरी वाली नहीं। सेकंड पॉइंट है आज धारणा की कि सदा हर्षित रहने के संस्कार यहाँ से ही भरने हैं। अब पाप आत्माओं से कोई भी लेन देन नहीं करनी है, बीमारियों आदि से डरना नहीं है, सब हिसाब किताब अभी ही चुकतो करने हैं। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह। वरदान है आज की मुरली से। महसूस करेंगे कि भगवान मस्तक के ऊपर हाथ रखकर मुझे ब्लेस कर रहे हैं। विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भव। विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भव। सेकंड में अशरीरी बनने का फाउंडेशन यह बेहद की वैराग्य वृत्ति है। सेकंड में अशरीरी बनने का फाउंडेशन यह बेहद की वैराग्य वृत्ति है। यह वैराग्य वृत्ति ऐसी योग्य धरनी है, इसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है। तो अब ऐसी विल पावर हो जो संकल्प किया व्यर्थ समाप्त, तो सेकंड में समाप्त हो जाए। जब चाहो जहाँ चाहो जिस स्थिति में चाहो सेकंड में सेट कर लो। सेवा हमें खींचे नहीं, सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए अगर हम लगाना चाहे तो सहज ही अशरीरी बन जाए। वरना मृत्यु सामने हमें लगे नहीं इसकी सेवा बाकी उसकी सेवा बाकी, तो पहले ही कर लेना है। स्लोगन, बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। कितना सुंदर स्लोगन है। अगर भगवान के जैसा बनना है बाप के समान, तो बिगड़ी को बनाने वाला बनना है। इसके अपोजिट क्या होगा कि हमको बनी बातों को बिगाड़ना नहीं है, या हमको किसी भी बात को बिगाड़ने के निमित्त नहीं बनना है, हमें समस्या स्वरूप न बनना है। उल्टा कोई बात बिगड़ चुकी है उसे और वातावरण में फैलाने की जगह हमें उसको पैचअप करना है, हमें उस बिगड़ी बात को सुधारना है, मतलब मददगार बनना है हर किसी का। ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सत्य बोलेंगे,
सोच समझकर बोलेंगे। निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी रखेंगे। ओम शांति।